9 सितंबर 1980 की अंधेरी रात एक सुपर साइज कार्गो शिप पैसिफिक ओशन में लहरों से लड़ रही थी। टाइटैनिक से भी बड़ी और 16 फ्लोर से भी ज्यादा ऊंची इस शिप को अगर स्टील का किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ चंद घंटों के बाद इसका कोई नामो निशान नहीं रहा। ना कोई रेडियो सिग्नल आया, ना समंदर में कोई तैरता हुआ मलबा मिला। लाखों टजनी वजन शिप बिना किसी निशान के अचानक कैसे गायब हो गई। अथॉरिटीज के अनुसार 20 सालों तक दुनिया को सिर्फ एक ही बात बताई गई कि बस शिप डूब गई है। लेकिन जब क्रू में मौजूद एक शख्स के बाप ने जब सच्चाई का पता लगाना शुरू किया तो जो कुछ समंदर के नीचे छुपा था उसने सबकी आंखें खोल कर रख दी। हेलो दोस्तों 9 सितंबर 1980 के शाम पैसिफिक ओशन की गहरे लहरों को चीरता हुआ एक बेपनाह बड़ा कार्गो शिप MV टर्विसर जापान की तरफ रवाना था। लेकिन उसी वक्त ईस्ट की तरफ से एक और मेहमान उसकी तरफ बढ़ रहा था, टाइफून ऑर्किड। एक तूफान जो हर घंटे के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। MV टर्विसर पिछले 8 हफ्तों से लगातार सफर कर रहा था। कनाडा के आयरन माइन से 1,50,000 टन लोहा उठाने के बाद अटलांटिक ओशन को पार किया, अफ्रीका के सदर्न किनारे से गुजरी और इंडियन ओशन की लहरों को छांटती हुई अब आखिरी मंजिल के करीब थी। शिप पर टोटल 32 लोग मौजूद थे, जिसमें इंजीनियर्स, हेल्पर और एक्सपर्ट शामिल थे। अब बस अपने सफर के आखिरी चंद घंटे गिन रहे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिप के कैप्टन जाफरी अंडरहिल, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, वो इस मिशन के जिम्मेदार थे। उनकी बीवी भी इंग्लैंड से जापान आ चुकी थी, लेकिन उनका मिलना अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। कई दिनों से कैप्टन अंडरहिल वेदर रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे थे। वो अपने करियर में ऐसे कई तूफान देख चुके थे। उनको यकीन था कि टर्विसर आसानी से तूफान को फेस कर सकता है। इस समय सेफ हार्बर भी काफी दूर था, जबकि तूफान से लड़ना ही आखिरी हल था। कैप्टन ने स्पीड थोड़ी कम की और शिप की डायरेक्शन लहरों की तरफ थोड़ी घुमा दी। तूफान के दौरान शिप्स आमतौर पर ऐसा ही करती हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। साथ ही कैप्टन ने एक इमरजेंसी मैसेज भी सेंड किया, जिसमें उन्होंने हालात के बारे में बताया और शिप की करंट लोकेशन भी भेज दी। पर तूफान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लहरें 10 मीटर से भी ऊंची हो चुकी थी। कुछ तो टर्विसर के बराबर की लंबाई तक जा चुकी थी। 1000 फीट लंबाई के साथ टर्विसर टाइटैनिक से भी लंबी और चौड़ी थी और इसकी ऊंचाई 16 स्टोरी बिल्डिंग जितनी थी। ये कोई आम शिप नहीं, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील का किला था और इसको बनाया ही दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर से टकराने के लिए था। और इसलिए ही कैप्टन के लिए टाइफून ऑर्किड एक मामूल का हिस्सा लग रहा था। लेकिन समंदर की अंधेरी गहराइयों में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। उसी रात 2 और बाहरी जहाज भी इस टाइफून का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन अगले सुबह वो दोनों जहाज तो सही सलामत पोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन MV टर्विसर का कोई अता पता ना चल सका। ये स्टील का किला अचानक कहीं गायब हो गया, बिना किसी निशान के। आने वाले 20 सालों तक दुनिया को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर उस रात क्या हुआ। 9 सितंबर 1918 की शाम MV टर्विसर ने आखिरी बार रेडियो कॉल किया था, आखिरी बार रेडियो मैसेज किया था। उसके बाद ना कोई डिस्ट्रेस कॉल और ना कोई फाइनल मैसेज और फिर अगले 6 दिनों तक खामोशी का एक भयानक शाम। शिप के ओनर्स ने भी उसे मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया। शायद उन्हें यकीन था कि बस रेडियो कांटेक्ट टूट चुका है और टर्विसर फिर से समंदरों के किनारे कहीं नजर आ जाएगी। लेकिन दिन गुजरते गए पर टर्विसर की कोई खबर नहीं आई।